हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आप टाइम आ गया है आपके काउंसलिंग्स का। ठीक है, आपकी जेईई मेन पेपर 2 की रिजल्ट्स आ गए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे मैंने पीछे वीडियो बना दिया आपको कि जोसा में आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम जोसा शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, जोसा की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे फ्लॉट फ्रीज हो गया, ये कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे सीक्वेंस, जो जोसा की बीआर की कॉलेजेस है उसमें सीक्वेंस आपको कैसे रखना है, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। कल से परसों तक हम चॉइस फिलिंग की भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। आज हम पूरे शेड्यूल के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से आपकी शेड्यूल्स होगी, कहां पे आपको कौन सा एक्शन लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पेपर दे दिया, पेपर के रिजल्ट्स आ गए, अब बारी आती है जोसा काउंसलिंग की। ठीक है, जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग, दो काउंसलिंग होती है जो जेईई मेन पेपर 2 में सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी जेईई मेन से आप कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो, इस बार के लिए अवेलेबल है, लेकिन अगले बार के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेगा। जोसा की शेड्यूल आपकी 11 तारीख से चालू हो जाएगी। 11 सितंबर से आपकी जोसा की शेड्यूल चालू हो जाएगी। ठीक है, 10 बजे से चालू हो जाएगी। 10 बजे आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जेईई एडवांस के रिजल्ट से मेरे को नहीं लगता जेईई मेन पेपर 2 के बच्चों को कोई मतलब होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद 12 तारीख को एटी का पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो एटी का पेपर नहीं दे रहे वो अपनी मॉक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं 12 सितंबर से ही। ठीक है, जो एटी का पेपर नहीं दे रहा है, बाकी जो एटी का पेपर देंगे वो एटी के रिजल्ट्स के बाद अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉक राउंड पहला होगा। मॉक राउंड क्या होता है मैं आपको बता दूं, बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है कि जब आप मॉक राउंड में पार्ट लेते हैं, मॉक राउंड में चॉइस फिलिंग करते हैं, तो उसमें जो कॉलेजेस आपको मिलते हैं 100% श्योर रहता है कि आगे चल के 7 राउंड तक में आपको वो सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, दो हमारे पास मॉक राउंड होते हैं, मॉक राउंड 1, मॉक राउंड 2। मॉक राउंड सीट अलॉटेड बेसिस ऑन द चॉइस फिलिंग बाय द कैंडिडेट ऑफ 17 सितंबर। आपने 17 सितंबर से पहले जो चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपके पास मॉक सीट अलॉटमेंट फर्स्ट होगा। ठीक है, मॉक सीट अलॉटमेंट फर्स्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 20 सितंबर को आपके पास मॉक सीट अलॉटमेंट नंबर 2 होगा। 20 तारीख की हम बात करें, 20 सितंबर की आपके पास मॉक राउंड, मॉक में जो आप दूसरी बार जो सीट सेलेक्ट करोगे वो आपकी मॉक राउंड 2 होगा। और मैं आपको बता दूं 20 सितंबर को ही आपकी कैंडिडेट्स कैन लॉक देयर चॉइस, आपका चॉइस जो है वो लॉक कर सकते हो आप, नहीं तो 21 तारीख को ये खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा 2022 एंडेड। मतलब आपकी चॉइस फिलिंग भी एंड हो जाएगी और आपकी रजिस्ट्रेशन भी एंड हो जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन करना, जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो एंड हो जाएगा 21 सितंबर को। और चॉइस फिलिंग की भी आपने जो भी कर रखी होगी वो खुद ब खुद लॉक हो जाएगी, नहीं तो आपको भी उससे पहले अगर आपको करना है तो आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो आपने जो भी कर रखा होगा वो खुद ब खुद उस दिन लॉक हो जाएगी। किस दिन लॉक हो जाएगी? 21 सितंबर को लॉक हो जाएगी। ठीक है, 22 तारीख से आपका एक्चुअल काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इससे पहले जितने भी राउंड्स हुए थे वो सारे राउंड्स आपके मॉक राउंड थे। ठीक है, अगर हम इससे पहले के 2 राउंड्स देखें तो ये 2 राउंड्स आपके मॉक राउंड थे। ठीक है, ये राउंड्स आपके ओरिजिनल राउंड्स नहीं थे जो कि जोसा की तरफ से आपको कंडक्ट कराया जाता है। अब सबसे पहले आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ गए हैं मेरे पास कि भैया फ्रिज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, फ्रिज का मतलब होता है, जैसे फॉर द एग्जांपल राउंड 1 में मेरे को एनआईटी पटना मिल गया, अब मेरे को एनआईटी पटना ही चाहिए था, मेरे को आगे के राउंड में पार्ट लेना ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उस कॉलेज को फ्रीज करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे राउंड 1 हुआ या फिर राउंड 2 हुआ, राउंड 2 में मेरे को मेरा चाहा हुआ कॉलेज मिल गया, मेरे को मिल गया एनआईटी पटना या फिर वीएनआईटी नागपुर मिल गया। मैंने वीएनआईटी नागपुर के बारे में सोच रखा है, मेरे को वीएनआईटी नागपुर मिला, मैं उसे फ्रीज करूंगा।
ना ही फ्लॉट करूंगा ना ही स्लाइड करूंगा। अभी मैं बताता हूँ फ्लॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्लॉट का मतलब होता है कि जैसे ही मेरे को VNIT नागपुर मिला, लेकिन मेरे को चाहिए था उससे और ऊपर की कॉलेजेस, ठीक है। जैसे मैंने सीक्वेंस में डाला है, NIT पटना डाला है, VNIT नागपुर डाला है, SPA डाला है। सबसे पहले नीचे मैंने NIT नागपुर डाला, देन फिर VNIT नागपुर डाला, देन फिर मैंने SPA भोपाल डाला है, SPA दिल्ली डाला है। मैंने 4 चॉइस फिलिंग की है, ठीक है। अब मेरे को मिल गया VNIT नागपुर, तो फ्लॉट में मैं क्या करूंगा, फ्लॉट में मैं करूंगा कि मैं इस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। एक्सेप्ट करके आगे की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। एक्सेप्ट करूंगा मतलब फीस पेमेंट करूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करूंगा और फिर फ्लॉट करूंगा, जिससे कि मैं आगे की तरफ जाऊंगा। जैसे अगर अगले राउंड में मेरे को SPA भोपाल मिल जाता है तो मैं SPA भोपाल वाली सीट पकड़ूंगा। देन फिर अगर अगले राउंड में मेरे को SPA दिल्ली मिल जाता है तो मैं SPA दिल्ली की सीट पकड़ूंगा। तो उसका मतलब हो गया फ्लॉट। अब स्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे को VNIT नागपुर मिला तो मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने आगे की तरफ चला गया, मैंने कोई सीट पेमेंट नहीं किया, मैं नेक्स्ट राउंड की तरफ चला गया, ठीक है। मैंने सीट एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने डिनाई कर दिया उसके उस सीट को और सीधे आगे की राउंड की तरफ चल गया, उसका मतलब हो गया स्लाइड। देखो मैं फिर से आपको समझा देता हूं। फ्रिज का मतलब हुआ कि आपको सीट मिली, आपने उसे एक्सेप्ट किया, आगे के राउंड में आपको नहीं जाना, ठीक है। फ्लॉट का मतलब है आपने उसे एक्सेप्ट किया, ठीक है, आपने सीट को एक्सेप्ट किया और आगे की तरफ आपको जाना है। जैसे अभी मैंने बताया VNIT नागपुर आपको मिल गया है, आपको आगे की तरफ ऊपर की तरफ जाना है, SPA NIT, SPA भोपाल, SPA दिल्ली की तरफ जाना है, तो आप फ्लॉट करोगे। अगर आपको स्लाइड करना है तो जैसे मेरे को कोई कॉलेज मिलता है, मेरे को वो नहीं चाहिए, उसके लिए मैं फीस पेमेंट भी नहीं करना चाहता, उसके लिए कोई सीट बुकिंग नहीं करना चाहता, तो मैं स्लाइड करूंगा, मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊंगा, ठीक है। ये प्रोसेस है फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड का, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी सितंबर 23 से। ये जो स्टार्ट होगा वो 10 बजे सुबह में आपको सीट अलॉटमेंट दिखने लगेगा, ठीक है। आपकी सीट अलॉटमेंट आपके राउंड 1 का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका सीट आपको अलॉट होता है, 22 से लेकर के 26 तारीख तक में आपको क्या क्या काम करने हैं। फॉर द एग्जाम्पल मान के चलो कि मेरे को पहले दिन में एक सीट मिल गई, ठीक है। मेरे को राउंड 1 में NIT पटना मिल गया। मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसा करना है कि मेरे को फ्लॉट करना है, मेरे को वो सीट अपने पास भी रखनी है और आगे की तरफ भी जाना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग सेम पोर्टल पे होगा, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड और जो भी क्वेरी उनकी तरफ से आएगी उस क्वेरी का मैं रेगुलर चेक करके उन्हें रिप्लाई देता रहूंगा। अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट में एरर दिखेगा तो वो क्वेरी करते रहेंगे मेरे को और मैं क्वेरी का रिस्पॉन्स एनी टाइम उनको प्रोवाइड करते रहूंगा, ठीक है। और जो लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 27 रहेगी। 5 बजे तक आपको सारा काम कर देना है, तभी जाकर के आपकी सीट एक्सेप्ट होगी। और ठीक है, जैसे ही आपको सीट अलॉट होगा ना, आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन में से जैसे मैंने फ्लॉट सेलेक्ट किया तो ये सारा काम मेरे को करना है। देन लास्ट डेट ऑफ जो हमारा है वो 27 को। आप यहाँ पे राउंड 2 का देख सकते हैं, राउंड 2 का भी सेम है। सीट अलॉटमेंट हमारी होगी 28 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड का। हमने जो भी ऑप्शन चूज किया, उसके बाद अगर हमने स्लाइड का ऑप्शन नहीं चूज किया है तो हमें ये बाकी के 2 ऑप्शन चूज किए तो हमें ये पूरा काम करना पड़ेगा। हमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जिसमें फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स, कैंडिडेट्स टू क्वेरी, ठीक है। ये सारी चीजें करके लास्ट डेट ऑफ जो होगा वो हमारा 2 अक्टूबर, ठीक है, जिस दिन गांधी जयंती है उस दिन हमारे 2 अक्टूबर का हमारा लास्ट डेट रहेगा सेकेंड राउंड के लिए। अब देखो सेकेंड राउंड जैसे ही आ जाता है तो एक चीज और इंप्रूव हो जाती है। वो क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूँ। वो होती है कि जो हमें पीछे की तरफ सीट मिल चुका है, हम उसे विड्रॉल भी करते हैं, ठीक है। जैसे आपने जो भी सीट आपको पीछे की तरफ मिल चुकी है, आप उसे विड्रॉल भी करोगे, ठीक है। ये आपकी राउंड 2 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। राउंड 2 से जैसे ही आप पार्ट लोगे, राउंड 2 से आपकी सीट विड्रॉल वगैरह भी शुरू हो जाएगी। उसकी प्रोसेस भी यहाँ पे देख सकते हो, 2 प्रोसेस हमारे पास है। ये भी आपकी सेम डेट में ही स्टार्ट होती है, लास्ट की डेट में 5th, 6th और 7th में आपके ये विड्रॉल के ऑप्शन शुरू होते हैं। और 3 अक्टूबर और
6 अक्टूबर को आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू द क्वेरी, ये सारी चीजें होती है। आपकी इसी तरीके से आपके 6 राउंड चलेंगे, ठीक है, 6 से 7 राउंड आपके पास। 6 राउंड के बाद क्या होगा कि जैसे ही 6 राउंड खत्म होता है, जोसा कहती है कि अब मेरे से काउंसलिंग नहीं होगा, अब मेरे को आप सीसैप की थ्रू जाकर के काउंसलिंग करा लो, ठीक है। तो जो सीसैप के डेट्स निकल के आ रहे हैं, सीसैप के जो डेट्स हैं वो अक्टूबर 19 से लेकर के अक्टूबर 21 तक है, जिसमें आपको विजिट सीसैप की वेबसाइट को विजिट करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एंड एडमिशन प्रोसेस ऑफ स्पेशल राउंड, ठीक है, ये स्पेशल राउंड की प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जोसा की शेड्यूल है, ठीक है। इस पूरे पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा या फिर डाल दूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट था आपके लिए तो वो था फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, ठीक है। और दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, जो डॉक्यूमेंट्स पे मैंने वीडियो पिछली बार बना दिया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बाकी फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड पे आपको जानना चाहिए कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है। दूसरा, आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखने चाहिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग के लास्ट डेट आपके लिए कौन से रहने चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी अगर आप जोसा की काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो तब।